नमस्ते, मैं श्रीलता, चीफ डाइटिशियन मेडिकवर हॉस्पिटल्स मादापुर। आज हम डायबिटीज़ से जो लोग सफ़र करते हैं उन लोग कौन सा नॉनवेज लेना चाहिए और कितना लेना चाहिए उसके बारे में जानकारी देंगे। तो जब इंसान को डायबिटीज़ होता है तो उनको कार्बोहाइड्रेट रिस्ट्रिक्शन की बहुत ज़रूरी पड़ती है, क्योंकि उनका बदन में जो है इंसुलिन प्रोडक्शन कम रहेगा या एब्सोल्युटली बिल्कुल इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं रहेगा। तो इनका कार्बोहाइड्रेट के रिस्ट्रिक्शन के साथ साथ उनको बॉडी में फैट का रिस्ट्रिक्शन भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि फैट ज़्यादा लेने से उनका मोटापन ज़्यादा होता है। मोटापन ज़्यादा होने से पैंक्रियास का जो एफिशिएंसी है वो कम होता है और डायबिटीज़ बढ़ते जाएगा। इसीलिए जो मोटापन है वो डायबिटीज़ में बिल्कुल रहना चाहिए। तो ऐसा मोटापन नहीं रहने चाहिए, तो आपका जो फैट कंजम्पशन है वो बिल्कुल हेल्दी रहना चाहिए। जब आप फैट के बारे में जानेंगे तो आपको लिक्विड फैट रहेगा, सॉलिड फैट रहेगा। तो लिक्विड फैट्स में आपका जो ऑयल्स हैं वो आएंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल्स। सॉलिड फैट में आपका बटर आएगा, चीज़ में भी बहुत सारा फैट रहता है, पनीर में भी बहुत सारा फैट रहता है, और आपका जो दूध दही है उसमें भी फैट रह सकता है। आप कौन सा दूध से बनाते हैं आपका दही या दूध, उसके हिसाब से आपका फैट परसेंट रहेगा। जब आप नॉनवेज लेते हैं, नॉनवेज में फैट परसेंट ज़्यादा रहता है। मान लीजिए आप मटन लेते हैं तो उसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड कंटेंट ज़्यादा रहता है, कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा रहेगा और टोटल फैट जो है वो भी ज़्यादा रहेगा। जब आप मछली लेते हैं तो फैट परसेंट काफ़ी कम रहता है। मान लीजिए आप जब सब्ज़ी बनाते हैं, उसका कुछ ऐसे करी बनाते हैं, तो मटन करी के ऊपर जो तेल के जैसा रेड कलर ऑयल जम जाता है, वो उसका अंदर मसल जो फैट है वो बाहर निकल के आता है। जैसे आप मुर्गी बनाते हैं, फिर भी उसमें बहुत सारा फैट रहेगा। मुर्गी में एक प्लस पॉइंट है कि उसके चमड़ी के नीचे जो फैट डिपॉजिट रहता है, तो आप स्किनलेस चिकन लेंगे तो आपको फैट कम मात्रा में आएगा। मछली में काफ़ी कम फैट रहता है और थोड़े फैटी फिशेस जो है वो सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो आपको कौन सा भी नॉनवेज लीजिए, उनका रेस्ट्रिक्शन रहेगा। जैसे मछली लेते हैं, जब डायबिटीज से सफ़र करते हैं तो आप 1 पाव किलो हफ्ते में 2 बार आराम से ले सकते हैं, मगर आपका बनाने का तरीका बहुत इम्पॉर्टेंट है। मछली जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड रहते हैं, ये आपकी ब्लड थिनिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। ये थ्रोम्बस या ब्लड क्लॉट बनाने में स्टॉप करता है, बना नहीं सकता है, ब्लड थिन रहेगा। और जो इन्फ्लेमेशन है बदन में, जैसे ये डायबिटीज़ है, एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है। बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होता है तभी आपका पैंक्रियास इन्फ्लेम होकर डायबिटीज़ आता है। तो ये इन्फ्लेमेशन को भी कम कर सकता है। हाइपरटेंशन से भी इन्फ्लेमेशन होता है, उसको भी कम कर सकता है। तो ये मछली बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए। इसमें विटामिन ए, डी, ई अच्छा मिलेंगे आपको, और आयोडीन की मात्रा भी अच्छा रहेगा। तो मछली से आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है एलडीएल कम हो सकता है और आपका गुड कोलेस्ट्रॉल एचडीएल बढ़ सकता है, और जो एसेंशियल फैटी एसिड डेफिशिएंसी रहेगा वो भी आपको कम हो जाएगा। तो मछली सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है, स्पेशली डायबिटीज़ के लिए एक्सेलेंट होता है। जिनको मछली से एलर्जी है तो उन लोग मछली को टच नहीं करना चाहिए। जब आप मछली को सुखा के लेंगे तो आपको ज़्यादा कैल्शियम, ज़्यादा विटामिन डी और कम फैट मिलेगा। जब आप ऑफ सीजन में हैं तो यूज़ कर सकते हैं। जैसे सिवियर मिनरल डेफिशिएंसीज हैं, उसमें भी आपको सूखी मछली बहुत हेल्प करेगा। जब आप इसी मछली को अच्छा सा फ्राई करते हैं, माने उसको एक फिंगर या फिलेट के जैसा कुछ करते हैं, उसमें पोटैटो मैश करके उसका कटलेट बनाते हैं, तो उसका न्यूट्रिशन बहुत कम हो जाएगा और उसमें अनहेल्दी फैट्स जो आएंगे। तो ये ध्यान में रखना चाहिए। जब मछली बनाना चाहते हैं तो उसको सादा सब्जी जैसे बना सकते हैं, जिसमें आप इमली का कट्टा या टमाटर का कट्टा कुछ भी डाल सकते हैं, प्याज गरम मसाला डाल के बना सकते हैं, या कुछ लीफी वेजिटेबल का पेस्ट या जो भी वेजिटेबल चाहिए उस कॉम्बिनेशन में लेंगे तो मछली में फाइबर नहीं रहेगा, तो वो एक हेल्दी रेसिपी हो जाएगा।
ऐसे ही आप चिकन लीजिए, आप चिकन केंटकी फ्राइड चिकन लेते हैं या चिकन नगेट्स लेते हैं या चिकन फिंगर्स लेते हैं या लॉलीपॉप लेते हैं, आपको ढेर सारा तेल का इस्तेमाल करना पड़ता है और उसमें डालडा की ज़रूरत पड़ती है, बटर की ज़रूरत पड़ती है और कॉर्नफ्लावर मैदे की, और उसको फ्राई करना पड़ता है। तो ऐसे वाले चीज़ नहीं लेंगे आप मेथी चिकन बना सकते हैं, पालक चिकन बना सकते हैं या टमाटर प्याज का पेस्ट या गरम मसाले का पेस्ट डाल के बना सकते हैं या कुछ तरकारी के साथ भी बना सकते हैं, जिसको आप हेल्दी बना ले सकते हैं। आपको ये ध्यान में रखना चाहिए, चिकन हमेशा टेंडर रहना चाहिए और उसका चमड़ी जो है उसको निकाल के यूज़ करना है, माने स्किनलेस चिकन। आप स्टीमिंग कर सकते हो, कुकिंग कर सकते हो, सॉटे कर सकते हो। ऐसे हेल्दी मेथड ऑफ कुकिंग चूज करना चाहिए, वो चाहे चिकन है या मछली है। अभी आपका जो झींगे, केकड़े हैं, ये जो सी फूड्स हैं, आपको अच्छा विटामिन्स मिनरल्स मिलेंगे, इसके साथ कोलेस्ट्रॉल भी रहेगा, तो ये कभी कभी ले सकते हैं थोड़े मात्रा में। जो मीट है वो बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। ये मीट में मैंने पहले जैसे बताया कि उसमें चर्बी का कंटेंट ज़्यादा रहता है, कोलेस्ट्रॉल कंटेंट ज़्यादा रहता है और उसको बनाने के लिए भी ज़्यादा तेल का इस्तेमाल करना पड़ता है, इससे ये बहुत अनहेल्दी होता है। तो आइडियली आप लीन मीट चूज करेंगे, माने जो बकरी या बकरा जो भी चूज करते वो छोटे उम्र का रहना चाहिए, माने 1-2 साल का रहना चाहिए। उसका बॉडी जो है वो ज़्यादा मेच्योर नहीं होना चाहिए, उसको ईयरलिंग मीट बोलते हैं। ये पिंक, लाइट पिंक कलर में आपका फ्लैश रहना चाहिए। जब आपका मीट का फ्लैश जो है मटन वो डार्क रेड में रहेगा तो ये मेच्योर्ड मटन है, इसमें फैट्स भी ज़्यादा लेयर्स में रहते हैं, तो ये बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। पिंकिश फ्लैश रहना चाहिए आपका मीट। तो इसको जैसे मैंने पहले बताया, या मेथी मटन बना सकते हैं या पालक या कुल्फा या कुछ भी भाजी, अम्बाड़ा या लाल साग, कुछ भी सरसों का साग, उससे मटन बना सकते हैं। या आप सब्जी, कुछ भी सब्जी में डाल सकते हैं, या आपके हैदराबाद में तो दाल में भी गोश्त डाल के बनाते हैं, दालचा गोश्त ऐसा बनाते हैं, कड़ी गोश्त बनाते हैं, जो भी प्रेपरेशंस है उसमें डाल के बना सकते हैं। ये ध्यान में रखना चाहिए कि फाइबर ज़्यादा जाए वो तरकारी या सब्जी से। वेजिटेबल्स में भी आप थोड़ा बहुत पाव केजी मटन डाल सकते हैं एक 3-4 लोगों के लिए, तो 1 to 3 पीसेस जब आएगा तो आपको ज़्यादा फैट नहीं आएगा, कोलेस्ट्रॉल भी नहीं आएगा। ये हेल्दी मेथड ऑफ कुकिंग्स है। ये जैसे सारे नॉनवेज मैंने जो मेंशन किया है, इनका सूप्स सबसे ज़्यादा हेल्दी मेथड्स रहेंगे, जिसमें ढेर सारा सब्जी या दाल या मुट्ठी भर का आप बासमती चावल बना सकते हैं, जिसमें स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स अपना इंडियन जो रहेगा बहुत एंटी इन्फ्लेमेटरी रहेंगे, ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। या आप कॉम्बिनेशन में करीज भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे ध्यान में रख के आप हेल्दी नॉनवेज बनाएंगे तो डायबिटीज़ के लिए सबसे श्रेष्ठ जो है फिश रहेगा या मछली। दूसरा जो है वो चिकन है। जैसे मैंने पहले बताया 150 to 50 ग्राम्स ट्वाइस ए वीक ले सकते हैं मछली, चिकन 75 to 100 ग्राम्स वंस और ट्वाइस, और जो मटन है 75 to 100 ग्राम्स मंथली वंस और ट्वाइस। ये आपका अदर कोमॉर्बिडिटीज जैसे हार्ट की प्रॉब्लम है या हाइपरलिपिडीमिया है उसके ऊपर निर्भर करेगा। ये उससे आपको थोड़ा कम लेंगे तो अच्छा है। याद में रखना चाहिए कि कॉम्बिनेशन में लीजिए या पत्ते बाजी वाला लीजिए या सूप फॉर्म में जहाँ पे आपको तेल की ज़रूरत नहीं पड़ी, ऐसे वाले प्रेपरेशंस लेंगे। आपको नॉनवेज में एसेंशियल अमाइनो एसिड, एसेंशियल फैटी एसिड, ढेर सारे विटामिन्स मिनरल्स मिलते हैं, क्योंकि एक हेल्दी फूड होता है।